आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की परीक्षा की एलिजिबिलिटी के संबंध में बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं मुझे। लोग तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। आज की इस सत्र में मैं आपके सारे संदेह दूर करके बताने जा रहा हूं कि अगर आपको आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की परीक्षा देनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए और परीक्षा फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में क्या पूछा जाएगा। ये देखिए, इनका जो विज्ञापन दिया हुआ है आपको इसकी साइट पे मिल जाएगा। इसके पेज नंबर 8 में 3 नंबर में यहाँ दिखा हुआ है, देखिए, राजभाषा अधिकारी। मिनिमम 20 साल होना चाहिए, 20 साल से कम उम्र है तो आप नहीं भर सकते। और इसमें मांगा गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री या ग्रेजुएशन लेवल, अर्थात आपके पास ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होना चाहिए एक सब्जेक्ट, चाहे कोई भी भाषा पढ़े हो, कोई भी विषय पढ़े हो, और एमए हिंदी ही चाहिए। अगर आपके पास एमए हिंदी नहीं है और ग्रेजुएशन में अंग्रेजी एक विषय, चाहे वो 1 साल रहा हो, चाहे 3 साल रहा हो, चाहे 1 सेमेस्टर रहा हो, अंग्रेजी होना आवश्यक है। अगर यह है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके पात्र नहीं होंगे। अब चलते हैं इसमें परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। यहाँ आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। 50 प्रश्न होंगे 25 नंबर के। मीडियम आपका इंग्लिश होगा और 40 मिनट इसके लिए दिया जाएगा। रीजनिंग फिर 50 नंबर और 50 प्रश्न होंगे। रीजनिंग आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में से किसी एक में दे सकते हैं, 40 मिनट का होगा। और जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, अर्थात बैंकिंग के क्षेत्र के अलावा पिछले 6 से 8 महीने के बीच के जो भी अवेयरनेस मतलब जनरल घटनाएं हुई हैं और उनमें से आएंगे 50 नंबर के और 50 प्रश्न होंगे। माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों हो सकता है और 40 मिनट के होंगे, अर्थात कुल 150 प्रश्न होंगे। 125 नंबर होगा उसमें। इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको फिर ये लोग फ़ेज़ 2 के लिए बुलाएंगे। देखिए, फ़ेज़ 2 का लिखा हुआ है। फ़ेज़ 2 में देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, इनके लिए ये ऊपर वाली क्राइटेरिया है। प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा और राजभाषा अधिकारी से आपसे प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव, ये 45 नंबर का होगा, अर्थात इसमें आपका राजभाषा नियम, अधिनियम, बैंकिंग शब्दावली, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। ये इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव होंगे। और जो प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव है, 2 ही प्रश्न होंगे। उसमें आपसे अनुवाद करने के लिए कहा जाता है। आप हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी टाइप करके अनुवाद करते हैं। दोनों का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी हो सकता है और 30-30 मिनट दोनों मिलता है। अधिकतम 60 अंक है और यही आपको जीत दिलवाता है। आप इस लाइन पर तैयारी करें और अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो भरना शुरू कर दीजिए।